ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। नाउ फॉर एनीवन हु इज़ अ कपल, जो Mhm. यहाँ पे आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत सारे कपल्स हैं, इफ़ दे वांट टू, बिकॉज अभी सबको समझ में आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीमेसी और सेक्स। ठीक है, अब सबको लगता था कि सेक्स इज एवरीथिंग दैट दे आर Sex is intimacy. यस एग्जैक्टली। सो इफ़ यू वांट टू बी इंटीमेट विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हैं? लाइक कुछ कुछ चीज़ें आप अगर बता देंगे तो। ये बहुत मैं कैसे बोलूँ, ये सबके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है. गॉड। When you want to become intimate with your partner, now there are certain things. First is start communicating. Communication is just like lubrication. अगर Right. देखा जाए तो communication is everything, but people don't do that. डोंट डू दैट। Yes. इंटीमेसी के लिए आप एक तो पहले बात करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो कि हम अपने इंटीमेसी को कैसे बढ़ाएं, कैसे बेटर तो करें. डायरेक्टली बात करना चाहिए अपने पार्टनर को यस लेके। यस. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आपके पार्टनर के लव लैंग्वेज को भी समझो. लव लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ लव लैंग्वेज अभी सबके अलग अलग लव लैंग्वेजेस होते हैं, बट 5 मोस्ट प्रोमिनेंट वंस हैं. 5 मोस्ट प्रोमिनेंट वंस आर, नंबर 1 इज, दिस इज माई लव लैंग्वेज, एक्ट ऑफ सर्विस. सपोज मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरा पार्टनर आके उसमें मुझे हेल्प करे, काम में मुझे मदद करे और मेरी लाइफ इजी कर दे, या मैं एकदम करियर ओरिएंटेड पर्सन हूँ और उसमें कुछ हेल्प कर दे, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. दैट्स माई लव लैंग्वेज. Right. सेकेंड वन इज रिसीविंग गिफ्ट्स. अब कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है कि यार ये मुझसे प्यार करता है तो मुझे गिफ्ट ला के दे दिया Got इसने. it, got it. Now that doesn't have to be expensive. It can be a flower as well. Yeah, Yeah. it can be a simple flower. Yeah, It can also be a handmade card. exactly. A written card. Yeah, That's all. yeah. And third one is physical touch. कुछ Right. लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिंगी होना, कि पास थोड़ा में पास में बैठना. I know what या you're तुम चिपक talking के about. बैठो मेरे साथ. उनके लिए ये लव लैंग्वेज होता है. दैट कुड ऑल्सो इंक्लूड cuddling, kissing again. Right. And fourth one is words of affirmation. Okay. So basically तुम्हें मोटिवेट करना, या तुम्हें Okay. बताना कि यू आर स्पेशल टू मी, या तुम कभी अच्छे दिख रहे हो तो तुम्हारी तारीफ करना, ये उनके लिए. I think this is one of my love language. That's yours. Now you've explored. Now I'm realizing that right now when you're saying. Yeah. Words of affirmation is a love language then. Oh wow. कि हाँ, तारीफ करना, मोटिवेट करना, अच्छी बातें करना. और फिर फिफ्थ वन है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. Right. आप आपके लाइफ में इतना बिजी होते हो तो उसमें से कुछ टाइम निकाल के आप उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, या साथ में मिलके एक्टिविटीज़ करो, बाहर जाओ. तो सबके लव लैंग्वेजेस अलग होते हैं. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, क्योंकि एट टाइम्स हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारा लव लैंग्वेज क्या है. यू डिडंट नो. सी, Yes. Absolutely. Now you know. Now I know. Yeah. Now I know. Yeah. Now you might try to figure it out with your partner also. कि Yes. इसका love language क्या है? No, but you're absolutely right, खुशबू, कि हम लोग ने कभी अपने पार्टनर को इतना समझने की कोशिश नहीं नहीं की. की है. आजकल के ज़माने में, आजकल की जनरेशन में बेसिकली क्या हो गया, जितना मैंने देखा है कि एवरीवन इज़ लाइक, मैं तेरे को क्यों समझूं, यू शुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड मेरे को क्या चाहिए. ये गलत है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड यू विल डू एवरीथिंग बेस्ड ऑन अजम्पशंस. आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है. तो ये ज़रूरी है. एट द सेम टाइम व्हेन यू आइडेंटिफाई द लव लैंग्वेज, फैंटेसीज के बारे में भी बात करो, डिज़ायर्स के बारे में बात करो, आपके प्लेजर जोन्स क्या है, उसके बारे में बात करो. प्लेजर जोन्स क्या एरोजेनस होते जोन्स हैं? बेसिकली. सो ये भी, जैसे कि ये भी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है. इट कुड बी मे बी यहाँ पे किस करना, करेक्ट. या बैक पे मसाज करना, Right. या फीट पे मसाज करना, राइट. या यहाँ पे साइड पे गुदगुदी करना. ये right. सबका बहुत डिफरेंट होता है. Those are all are erogenous zones. So you can always check with your partner कि आपका erogenous zone क्या है. अगर पता नहीं है, explore. Yes. If you don't know, just explore. And it is okay to not know as well. Exactly. अगर आप एक्सप्लोर करने के जोन में जाओगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा. इट इज एब्सोल्युटली ओके अगर आपको पता नहीं है. जस्ट बी रेडी फॉर एक्सप्लोरेशन. Absolutely. And so आप वही कंटिन्यू कर रहे थे कि इंटीमेट अगर किसी के साथ होना है तो सबसे पहले आपने बोला कि कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनका लव लैंग्वेज जानना, Ask open-ended questions. ask open-ended questions. Talk about your desires, your fantasies, your erogenous zones.
राइट आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है कि टॉक अबाउट सेक्स पोजिशंस एज वेल. बिफोर हैंड इटसेल्फ कि Yeah, बिफोर यू आर गोइंग टू हैव सेक्स उससे पहले बात कर लो कि अच्छा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, Yeah. मुझे क्या अच्छा लगता है, Yeah. दीज आर द थिंग्स आई लाइक. वेरी मच. एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर इमोशनली, क्योंकि हम सब फिर अगेन वी ऑल आर डिफरेंट. मेरे लिए जो होगा वो आपके लिए नहीं हो सकता है. तो आपको इमोशनली समझना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड लेट मी टेल यू, एक लड़की के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बेडरूम में जाने से पहले मुझे चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट गोना डू इट. एब्सोल्युटली. आई थिंक दिस विद एवरी रिलेशनशिप तुम्हें Yes. मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम लोग पहले इमोशनली कनेक्ट होगी हो बिफोर टेकिंग दैट यस. नेक्स्ट स्टेप. एंड फॉर मैन इट वर्क्स अदरवाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि मैन के लिए फिजिकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. हाँ, अगर वो बार बार वो चीज़ हो रही है देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू इमोशनली. बट लड़कियों के लिए इमोशंस कम्स फर्स्ट, देन दे विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू फिजिकली. देन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? आई थिंक फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि यू गेट टू नो ईच अदर, और बिल्कुल फिजिकली इंडल्ज होने से पहले छोटे छोटे एक्ट्स करो यार. बी टुगेदर, बी लिटिल Right. टची, क्लिंगी, होल्ड हैंड्स. Right. Yeah, be romantic, but not in a way wherein you start becoming sexual immediately. Take some Absolutely. time. Right. Take some good time. Do not rush into it, because आप जितना उसके अंदर जल्दी घुसोगे वो बिल्कुल इंटेंस रहने वाला है, but it won't be long lasting. Absolutely. So take time. So to all the partners जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज सेक्स से पहले एक इंटीमेसी बिल्ड करो Yes. Outside the bedroom. आउटसाइड द बेडरूम. टॉक टू देम. ओके, ये नहीं कि बेडरूम से पहले जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव सेक्स दैट इज योर एंड गोल यू स्टार्ट विद दोज इंटीमेट टॉक्स जस्ट टू लीड इट टू सेक्स. डोंट डू दैट. पहले बाहर बात करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर एंड देन यू अकॉर्डिंगली टेक द नेक्स्ट स्टेप. Yes. ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं.